100% आपको मैं मॉडल सिखा दूंगा। आपके सामने ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स ये टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा होगा ना। देखो कैसे सीखते हैं, ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे टाइम अपना, कोई डायलॉगबाजी नहीं, हमें एग्जाम क्लियर करना है। 288 इनकी तरफ ध्यान मत दो, कौन सा पॉइंट है, अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे जो हम सीख रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। द वर्ब्स बी एम इज वोज एटसेट्रा हैव एंड डू। देखो वर्ब होती है बी, इस वर्ब की बी की फॉर्म होती है इज एम आर वोज वर, ठीक है, ये बी की फॉर्म होती है। वैसे बी मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो बी वोज बीन, ये इसकी बी वोज होती है इसकी पास्ट फॉर्म और बीन होती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। हैव और डू ये जो वर्ब होती है जब व्हेन यूज विद ऑर्डिनरी वर्ब, जो ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं जैसे भाई मेक है, रीड है, वॉच है ना, स्टडी है, टू मेक टेंसेस टेंस बनाने के लिए जब इनको यूज किया जाता है ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, क्वेश्चन एंड नेगेटिव बनाने के लिए आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं या ऑक्सिलरीज बोलते हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग, सहायता करने वाली, ठीक है। हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, इसलिए ये इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर, हैव की फॉर्म हैज हैव हैड, ठीक है, और एक डू की फॉर्म डू डज डिड, ठीक है। इनकी डू डज डिड इन ये सारी फॉर्म यूज की जाती है किसके लिए, टेंस बनाने के लिए, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, क्वेश्चन और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए और नेगेटिव, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको कहीं पूरी इंडिया में नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट, द वर्ब्स कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड मस्ट आर्ट आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। इनको मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें नीड और डेयर को शामिल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स, क्योंकि ये जो होती है ना, ये जो लिखी गई है ये ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज होती है। इसका मतलब ये भी ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज होती थी, तो ये क्या थी, ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब मॉडल्स वर्ब जो मेन वर्ब से पहले यूज होती है, ये जो मैंने गिनवाई है, तो इनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। हाँ, मूड अलग हो सकता है, मूड अलग हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। मॉडल मूड से बना है, मोड से, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। सॉरी। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, ठीक है। इनका भाव बताती है, इन पॉसिबिलिटी का, सर्टेनिटी का, नेसेसिटी का, परमिशन का, आज्ञा का, लेना देना, पॉसिबिलिटी संभावना, सर्टेनिटी निश्चितता, नेसेसिटी जरूरत। तो इनका भाव अगर ये बताएं, इनकी सेंस दे तो ये मॉडल है, ये मॉडल वर्ब्स है। हालांकि ये इनकी सेंस नहीं देती, हैव, डू और बी, ये सेंस देती है पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, परमिशन का। नीड एंड डेयर कैन समटाइम्स बी यूज लाइक मॉडल वर्ब्स। नीड और डेयर को भी मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, आगे बताऊंगा जब यूज आएंगे, प्रत्येक मॉडल के अलग अलग यूज बताऊंगा, ठीक है। मतलब नीड और डेयर मेन वर्ब में भी आती है, और मॉडल वर्ब में भी आती है। आगे चलते हैं। मॉडल्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी, ठीक है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब में ही इंक्लूड किया जाता है, मैंने बता दिया। इन सम ग्रामर्स दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, कुछ ग्रामर में इनको मॉडल ऑक्सिलरी बोले जाते हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं बता रहा है, आगे चलते हैं। देखो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, द मॉडल्स कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट ऑट। मेरा आपको सिखाने का जो मेन मोटो है ना, वो है मॉडल सिखाने का। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट ऑट आर टर्म डिफेक्टिव वर्ब्स, इनको डिफेक्टिव वर्ब्स बोलते हैं। अब कहीं भी कोई पूछ ले आपसे भाई डिफेक्टिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, तो ये होती है नीड और डेयर को छोड़कर जितने भी मॉडल्स हैं, ये कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है।
तो डिफेक्टिव वर्ब्स 10 है। बिकॉज सम पार्ट्स आर वांटिंग इन देम, क्योंकि इनमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो इनमें वांटिंग है। वांटिंग मतलब इनकी कमी है, किसी चीज़ को चाहिए, जो चीज़ चाहिए। तो सम पार्ट्स आर वांटिंग इन देम, किसी कमी है। दे हैव नो एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब थर्ड पर्सन आ जाए तो एस नहीं लगाते, और कोई आ जाए तो उसमें एस लगाते हैं। दे हैव नो इन्फिनेटिव आईएनजी, इनके ना तो आईएनजी फॉर्म बनती, ना इनके साथ एस या ईएस लगता, ना इनके साथ ईडी लगता। ठीक है, नो इन्फिनेटिव। ठीक है, ये जैसी बेस फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, हमेशा ऐसी रहेंगी, चाहे टेंस कोई भी हो। ये तो मॉडल की बात बता दी, होप आपको समझ में आ गई होगी। अब बी की फॉर्म पे चलते हैं। द ऑक्सिलरी बी इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में होता है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर। तो इज एम आर कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। ही इज स्टडिंग, ठीक है। दे आर प्लेइंग, ठीक है। आई एम टीचिंग, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। ही इज वर्किंग, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। पास्ट में जाएंगे तो वोज वर हो जाएगा, ये बी की फॉर्म है। प्रेजेंट में करेंगे इज एम आर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में वोज वर, ठीक है। WERE है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव, पैसिव में यूज होता है इनका। फॉर्मेशन करेंगे तो शुरू जैसे पैसिव फॉर्म है, जैसे एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ही रीड्स बाइबल, तो क्या बन जाएगा? बाइबल इज रेड बाई हिम। तो इज आया, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? पैसिव में आती है। तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इज बन रहा है, तो इसका मतलब पैसिव है। ऐसे वोज करेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा। जैसे ही ओपन्ड द गेट, तो क्या बन जाएगा? द गेट, पैसिव क्या बन जाएगी? द गेट वोज ओपन्ड बाई हिम। तो वोज ओपन्ड आ गया ना, तो पास्ट में चला गया, सिंपल। आगे क्या कहता है? बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू इंडिकेट ए प्लान, अरेंजमेंट, एग्रीमेंट। अगर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है बी के बाद, तो प्लान को दर्शाएगा, अरेंजमेंट को दर्शाएगा, एग्रीमेंट को दर्शाएगा। यह एग्रीमेंट, प्लान और अरेंजमेंट से एक ही बात हुई, या फिर एग्रीमेंट सहमति। देखो आगे समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पे ये बता रहा है आई एम टू सी हिम टुमारो, मेरे को कल उससे मिलना है। इज एम आर और 2+V1, तो इज एम आर के बाद एम के बाद क्या आया? 2+V1। इसका मतलब टू इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है ये। तो इसका मतलब मुझे कल उससे मिलना है, अरेंजमेंट, प्लान है। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, हमें अगले महीने शादी करनी है, अरेंजमेंट है। आर और +2B, ठीक है। ये आ गया आपका इन्फिनेटिव 2B, और आर तो वो है ही अपना ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बी के यूज बता रहा हूं मैं ये। टू डिनोट कमांड, कमांड को डिनोट करने के लिए, कमांड को दर्शाने के लिए। कमांड क्या होती है? आदेश, आदेश। तो यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, आपको शीट के प्रत्येक टॉप के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है। लिखोगे तुम ये, तो यू आर टू राइट, आर आ गया, यू के साथ आर लगता है, और टू राइट इन्फिनेटिव है, तो ये कमांड को दर्शा रहा है। मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस, मदर, माँ कहती है कि तुम्हें अभी मार्केट में जाना है, कमांड कर रही है माँ। तो R+2 गो, R+2 गो, जाना है, करना है, पीना है, सोना है, जाना योग, ठीक है। ये कमांड दर्शा रहा है। होप आपको बी के रूल समझ में आ रहे होंगे। आगे है बी इज यूज इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट दैट वाज मेड बट नॉट कैरिड आउट। बी की फॉर्म, बी का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट दिखाने के लिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं, वो कैरिड आउट नहीं हुआ। कैरिड आउट मीनिंग कोई काम है वो हुआ ही नहीं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ।
देखो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ में आएगा। दे वर टू हैव बीन मैरिड, ठीक है, दे वर ये तो समझ में आ गए, पास्ट में चला गया, वोज वर पास्ट में आ सकता है, इज एम आर प्रेजेंट में आता है, बी की फॉर्म है ये। टू हैव बीन मैरिड, उनको शादी करनी थी लास्ट मंथ, लेकिन बट हैड टू पोस्टपोन, लेकिन पोस्टपोन स्थगित करनी पड़ी द मैरिज, मैरिज को अंटिल जून, जून तक, ठीक है। लास्ट मंथ समझ लो भाई, मार्च में शादी करनी थी, बात कर रहा है ये अप्रैल में, तो इनको मार्च में शादी करनी थी समझ लो लास्ट मंथ में, लेकिन वो अब जून, जून में होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बी इज यूज विद द पास्ट टेंस, बी पास्ट टेंस के साथ यूज होता है, ये वॉज वर पास्ट टेंस है, विद द परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव हैव बीन मैरिड, परफेक्ट इन्फिनिटिव है ये, हैज है परफेक्ट में आता है, इसके साथ बीन और ये मैरिड, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बोलते, परफेक्ट इन्फिनिटिव बोल लेंगे, हैव बीन, हैज बीन और थर्ड फॉर्म। टू इंडिकेट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट था शादी करने का लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसे यूज होगा। ये एडवांस रूल करवा रहा हूँ भाई, ये बहुत ही एडवांस रूल है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हैव के यूज आ गए। अब ये देखो हैव के यूज यहाँ से 293 से, द ऑक्सिलरी हैव इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस, भाई परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव का यूज किया जाता है, हैज, हैव और उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, बात खत्म। ही हैज़ वर्कड, उसने काम किया है, ही हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर रहा है। आगे सिंस फॉर आ सकता है, ही हैज़ वर्कड, आगे टाइम दे सकता है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं दिया तो, लेकिन काम हुआ है। हैव टू इज यूज विद द इन्फिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है उत्तरदायित्व। ये M2 R2 वॉज टू वर टू वाली सेंस है, करना है, करना था, ठीक है, लेकिन हैव टू करना पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है कि सेंस आए, करना पड़ता है, करना होगा। आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे वहाँ पर 5 बजे पहुँचना है, आई हैव टू बी, हैव और उसके बाद टू बी, तो हैव टू का मतलब यहाँ पे क्या आया, पहुँचना है, ये ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, जिम्मेदारी। ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, मुझे जो फर्नीचर है उसको खिसकाना है खुद ही हैज़ टू मूव, उसे करना पड़ता है। आई हैव टू बी देयर 5 o'clock, मुझे 5 बजे पहुँचना पड़ता है, और मुझे 5 बजे पहुँचना ही है तो भी हैव टू यूज़ कर सकते हैं। आई एम टू बी देयर, आई एम टू बी देयर, पहुँचना है 5 बजे तक, इसका मतलब आज ही पहुँचना है, लेकिन आई हैव टू बी देयर रोज़ पहुँचना पड़ता है, ये डिफरेंस है इसमें। द पास्ट फॉर्म हैड टू इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, तो पास्ट का कोई ऑब्लिगेशन तो हैड टू यूज कर देंगे, सिंपल सिंपल बात है, इसमें क्या नई बात बता रहा है। देखो आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे 5 बजे पहुंचना पड़ता था। ही हैड टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, मुझे खुद ही फर्नीचर को खिसकाना पड़ता था, इसमें पड़ता था आ जाता है, पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था, नहाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, नौकरी लगना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती थी, हैड टू, ठीक है। और प्रेजेंट के लिए हैव टू। आगे चलते हैं, 296 का रूल क्या कह रहा है, 296 का रूल कह रहा है इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन हैव टू एंड हैड टू आर यूज डू, डज, डिड, एज। देखो दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता है, दे डोंट हैव टू गो, डू दे हैव टू गो, नेगेटिव बनाएंगे, दे डोंट हैव टू गो, उन्हें नहीं जाना पड़ता, मतलब जरूरत ही नहीं है, उन्हें नहीं जाना पड़ता है। डू दे हैव टू गो, क्या उनको जाना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरोगेटिव बना देंगे। ही हैज़ टू गो, ही आ गया तो ही के साथ डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा, ही डज नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ता है। डज ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ता है, ये नेगेटिव बन जाएगा। ही हैड टू गो, ये पास्ट में गया, तो पास्ट में किससे बनाएंगे, पास्ट में डिड लगता है, डू डज किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, पास्ट में डिड गया तो ही डिड नॉट हैव टू गो, और नेगेटिव बनाएंगे तो डिड ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ता था या क्या उसे जाना पड़ा, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। आगे डू के यूज देखेंगे। द ऑक्सिलरी डू इज यूज टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ब्स। कोई नई बात नहीं बता रहा है, ये सब की सीखी हुई है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ही डज नॉट वर्क, ही डिड नॉट वर्क, डज ही वर्क, डिड ही वर्क,
कोई नई बात नहीं है। नेगेटिव बना रहा है तो ही के साथ क्या लगता है, डज नॉट। किस में, प्रेजेंट टेंस में। वह काम नहीं करता, कभी नहीं करता भाई। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, तो पास्ट में डिड नॉट लग जाएगा। डज ही वर्क, क्या वह काम करता है, क्वेश्चन बना दिया। डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया, क्वेश्चन बना दिया। नई बात नहीं है ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब्स, ये आगे देखो इस पेज पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। अपना चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश चैनल, इसको आप सब जगह फैला देंगे। ये चैनल पूरे इंडिया में धूम मचाने वाला है बहुत ही जल्दी। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि भाई मैं कितना टाइम लूँगा, लेकिन सब्सक्राइबर हम बढ़ेंगे और लोग मेरे से जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो और धमाल होगा। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ ए प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, देखो क्वेश्चन टैग भी यूज किया जाता है। नहीं सॉरी, क्वेश्चन टैग में नहीं, ये जो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, बार बार रिपीटिशन ना करना पड़े। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, डू यू नो हिम, क्या उसे जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस आई डू, मैं जानता हूं। तो यस आई नो हिम की जगह क्या लिख देंगे, यस आई डू, जानता हूं। तो यहां पे नो के लिए क्या आया, डू। सी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है, यस शी डज, हमें गाती है, तो सिंग्स के लिए क्या आ गया, डज। डू नहीं करेंगे, क्यों, डू यहाँ पे क्यों आया, यू आ रहा था। डज क्यों आया, शी आ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यू मेट हिम, तुम इससे मिले, पास्ट में मिले ना, तो पास्ट में डिड नॉट लग जाएगा, डिड नॉट यू, क्या तुम नहीं मिले, तो ये आपका क्वेश्चन टैग है, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्वेश्चन टैग रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है और अगले अगले वाले की कन्फर्मेशन लेने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्या ऐसा नहीं हुआ, तो यू मेट हिम, क्या उससे मिले, डिड नॉट यू, क्या तुम उसे नहीं मिले, ठीक है, ये कन्फर्म किया जा रहा है आगे। तो ये क्या रूल है इसका, अगर इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर इधर पहले से नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन टैग नहीं है, ये क्वेश्चन टैग है थर्ड नंबर वाला। अगला, ही ईट्स फिश एंड सो डू यू, वह फिश खाता है, तो वह फिश खाता है, वह फिश खाता है, एंड सो डू यू, इसलिए तुम भी खाते हो। अगला कह रहा है कोई, भाई वह फिश खाता है तो एंड सो यू ईट फिश, यू ईट फिश, तो ईट फिश को रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमें डू लगा दिया, सो डू यू, ठीक है। या फिर इन्वर्जन लगेगा, यू से पहले डू लगेगा, ठीक है। सो यू डू नहीं लगेगा, सो डू यू लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। अगला, डू इज यूज टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ ए स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए, उसके ऊपर जोर देने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तुम्हें जाना ही होगा, तुम करते ही हो, हाँ मैं करता तो हूँ, है ना। कई बार कहते हैं भाई बताओ कि इसकी क्या हिंदी होगी, मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, तो आई डू गो, आई डू इट, ठीक है। तो यू डू लुक पेल, तुम तो बहुत ही पेल दिख रहे हो, तुम बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हो, तुम तो पीले दिख रहे हो। पेल भी नहीं पीला होता है, कमज़ोरी के कारण पीला पड़ जाना, पेल। तो यू लुक पेल की जगह यू डू लुक पेल कर देंगे, तो इसका मतलब तुम जरूर, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, दिखाई दे रहे हो तुम। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उसे कहा कि मत जाओ, बट ही डिड गो, डिड गो की जगह जनरल सेंस में तो वेंट आ जाता, बट ही वेंट, लेकिन हमें जोर दे के कहना है वह तो भाई गया, मानना ही नहीं, तो डिड गो कर देंगे। तो वेंट को हम डिड गो कर सकते हैं, ठीक है। गो डिड नहीं करेंगे, डिड गो ही आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड गो। पास्ट टेंस में डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला रूल 299 का क्या कहता है, इन द इंपेरेटिव सेंटेंस में डू मेक ए रिक्वेस्ट इनविटेशन मोर परसुएसिव, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में पता है आपको, कमांड वाले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, सजेशन वाले होते हैं, एडवाइस वाले होते हैं। तो यहाँ पे डू बी क्वाइट, ये एग्जांपल दे रखा है, तो बी क्वाइट का मतलब होता है शांत रहे, और डू लगा देंगे तो भाई शांत, तो प्लीज शांत रहे, ठीक है।
ये परसुएसिव बना, परसुएसिव का मतलब भाई वो उसको मना रहा है। परसुएसिव का मतलब होता है मनाने वाला, किसी दूसरे को मनाना है भाई, उसको परसुएड करना है। ओह डू कम, अरे जरूर आओ। आई एम गोइंग टू बी सच फन, मैं ऐसा फन करने जा रहा हूँ। तो ओ डू कम, जरूर आओ। तो जरूर के लिए क्या आता है, जरूर के लिए, जरूर के लिए डू और डिड और डज, डू और डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जरूर करें। इन सच केसेस डू इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड, तो डू को यहाँ पे स्ट्रेस में लिया जाता है। अब शुरू हो गए आपके मॉडल्स के यूज। अब तो चल रहे थे आपके हेल्पिंग वर्ब के यूज। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डू है, आपकी बी है और आपकी हैव है, इसके यूज मैंने बताई, इससे बाहर नहीं आएगा जो मैंने बता दिए। अब देखो कैन कुड मे माइट के यूज करते हैं आज, बाकी अगली क्लास में करेंगे। कैन यूजुअली एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। अब कैन का प्रयोग होता है कैसे, एबिलिटी के लिए। एबिलिटी क्या होती है, माइंड की, माइंड की होती है। कैपेसिटी क्या होती है भाई, ये भी माइंड, मेंटल से संबंधित होती है, लेकिन क्षमता होती है, क्षमता, योग्यता और क्षमता, उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, रिवर को अक्रॉस, रिवर को पार कर सकता हूँ भाई, इसमें कैपेसिटी है। ही कैन वर्क दिस सम, वह इस सम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो एबिलिटी है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, तो यहाँ पे कैन क्या किसको बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव बना दिया। ये दोनों क्या अफर्मेटिव है। कैन है, कैन, कैन के बाद क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्विम, कैन के बाद क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्क, ऐसे ही हम डू डज डिड से बनाते हैं, तो ऐसे कैन यूज कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, और उसके बाद लिफ्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, V1 आएगा। कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, ये दोनों परमिशन लेने के लिए, देने के लिए यूज किए जाते हैं। मे इज रेदर फॉर्मल, तो जो मे है वो ज़्यादा यूज किया जाता है परमिशन के लिए। ठीक है, यू कैन मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। कैन मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छाता ले सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कैन है वो अपने जो पीयर हैं, हम उम्र है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। और जो मे है, मे अपने से जो बड़े हैं ना, जो अपने सीनियर है, उनके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। मे यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य में पॉसिबिलिटी दिखाएगा। कैन इज यूज इन द कोरस्पॉन्डिंग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इससे मिलते जुलते हैं, उसमें कैन का यूज होगा। देखिए, इट मे रेन टुमारो, कल बरसात हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना। ही मे बी एट होम, वह घर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे आगे अफर्मेटिव नहीं है। कैन दिस बी ट्रू, क्या ये ट्रू हो सकता है, क्या ये सत्य हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाया गया कैन लगा के पहले। कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बी, कैन दिस बी ट्रू, तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। बी मेन वर्ब भी है, बेस फॉर्म, तो इसलिए इससे पहले कैन मॉडल आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। लेकिन ये इंटरोगेटिव है। आई कैन नॉट, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता, तो नेगेटिव है ये। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे पॉसिबिलिटी में, संभावना में, वरना हम मे का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये इस क्लास का बेस्ट रूल है, ये इस क्लास का बेस्ट रूल है। इससे अच्छा रूल कोई बता नहीं सकता आपको पूरे इंडिया में। आगे क्या बता रहा है ये देखो, कंपेयर, ये देखो, कंपेयर इट कैन नॉट बी ट्रू विद इट मे नॉट बी ट्रू।
इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, यह सत्य नहीं हो सकता, यह सत्य नहीं हो सकता। दोनों की हिंदी में तो यही मीनिंग होगा, हिंदी को छोड़ो। कैन नॉट डिनोट्स इम्पॉसिबिलिटी वाइल मे नॉट डिनोट इम्प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रू मतलब हम अगर इसको अफर्मेटिव बनाए, मतलब इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव ना बनाए, इसको ऐसे बना दे इट कैन नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाई यह तो सत्य हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और मे नॉट कब आएगा? इम्प्रोबेबिलिटी, भाई इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट मे नॉट बी ट्रू, तो ये सेंस नहीं देता। अगर ऐसी सेंस हमें देनी है तो हमें इट कैन नॉट बी ट्रू इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा, ये पॉसिबिलिटी की ये के लिए यूज़ नहीं होगा, और ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होगा। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए करना है तो हमें नोट का प्रयोग नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा। नेगेटिव करते ही हमें हमारे जो सेंस है ना वो बदल जाती है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए विश, विश के लिए करते हैं, ये तो सबको पता है भाई। मे यू लिव लॉन्ग, मे सक्सेस अटेंड यू, है ना, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू गेट गवर्नमेंट जॉब, ये तो सबको पता है। कुड एंड माइट आर यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ कैन एंड मे। कैन का पास्ट कुड होता है और भाई मे का पास्ट माइट होता है। ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो पास्ट की एबिलिटी दिखानी हो तो कैसे करेंगे? आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, इसका मतलब पास्ट की बात बता रहा है। जब यंग था तो क्या कर सकता था मैं? रिवर को आर पार तैर के पार कर सकता था, तो पास्ट की एबिलिटी थी। अब नहीं कर सकता तो कुड आएगा, आई कैन स्विम नहीं आएगा, आई कुड स्विम आएगा। इसको बैलेंस करेंगे इससे, वोज से बैलेंस करेंगे। ही सेड आई माइट कुड गो, परमिशन है, उसने कहा कि मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे ये सेड आ गया, इधर क्या है? माइट और कुड आएगा, परमिशन दे रहा है भाई। आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैंने सोचा कि वह घर होगा, तो यहाँ पे पहले थॉट आ गया, थिंक थॉट, तो इधर मे का पास्ट रूप आएगा, माइट आएगा, और ये पॉसिबिलिटी को दिखाया। पॉसिबिलिटी किसकी? पास्ट की। परमिशन किसकी? पास्ट की। एबिलिटी किसकी? पास्ट में। आगे पॉसिबिलिटी एक और बता रहा है, शी वंडर्ड, उसे हैरानी हुई, वेदर की इट कुड बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता था? तो हैरानी पास्ट में हुई ना, तो पास्ट कैन का कुड आ गया, ये पॉसिबिलिटी है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये दोबारा ले लिया, चलो 305 पे आ जाओ। 305 पे 305 क्या कह रहा है? कुड एज इन द फर्स्ट एग्जाम्पल अबोव, ऊपर वाले फर्स्ट एग्जाम में जो कुड है, एक्सप्रेस ओनली एबिलिटी टू डू एन एक्ट बट नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। वी शुड यूज वॉज वर एबल टू फॉर एबिलिटी एक्शन इन द पास्ट। ये बहुत अच्छी बात बताई इसने, ये 1 लाख रुपए की बात बता दी इसने। देखो कैसे बता दी। ये कह रहा है कि ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, पहला देखा आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ये कह रहा है कि पहले एग्जाम्पल में ये एबिलिटी दिखा, ओनली एबिलिटी दिखा रहा है किसी काम को करने की, बट नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, लेकिन किसी भी कार्य की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। अगर परफॉर्मेंस दिखानी है तो वी शुड यूज वॉज वर एबल टू फॉर एबिलिटी एक्शन इन द पास्ट। तो प्रेजेंट के लिए एम, इज, आर और प्लस एबल टू, ठीक है, ये एबिलिटी दिखाएगा किसी काम करने के। भाई मैं इसके एबल में नहीं, योग्य हूँ, करने लायक हूँ, ठीक है। और पास्ट में करना हो तो वोज, वर और प्लस एबल टू, मैं ये कर सकता था, मैं इस करने के लायक था, योग्य था, ठीक है। वो परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट बोलते हैं उसको। वी शुड यूज वोज वर एबल टू फॉर एबिलिटी प्लस एक्शन इन द पास्ट। एबिलिटी भी है और पास्ट में एक्शन किया तो वर एबल टू वॉज एबल टू, ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसके। वैन द बोट वॉज अपसेट, जब बोट डगमगा गई। वी वर एबल टू स्विम टू द बैंक, हम एबल थे, हम योग्य थे, स्विम टू द बैंक, हम बैंक में नहीं, किनारा, हम किनारे तक तैरने में सक्षम थे। नॉट वी कुड स्विम टू द बैंक, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या नहीं आएगा?
वी कुड स्विम टू द बैंक नहीं आएगा कि हम वहाँ पे तैर सकते थे, ठीक है, लेकिन तैरे तो सरी, यहाँ पे वर एबल टू आएगा, ठीक है, वर एबल टू आएगा। इन नेगेटिव स्टेटमेंट ये बता रहा है हाउएवर ईदर शुड ईदर कुड और वॉज एबल टू मे बी यूज, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट में कुड और वॉज वर एबल टू, या तो कुड आएगा या वॉज वर एबल टू, ये तो मैंने बता दिया। कैन प्लस एबल टू, कुड प्लस एबल टू, ये एक साथ नहीं आते एक साथ, ठीक है। कैन के साथ हम एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते, दो बार हम सकना सकना यूज़ नहीं कर सकते, एक बार ही आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। तो आई, ये एग्जाम्पल बता रहा है, आई, ये लास्ट वाला नीचे वाला, आई कुड नॉट और वॉज एबल टू सोल्व द पजल, इट वॉज टू डिफिकल्ट। तो नेगेटिव बता रहा है कि आई कुड नॉट सोल्व द पजल, मैं पजल सोल्व नहीं कर सका, ये बता रहा है, ये मैं पजल सोल्व नहीं कर सका, बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो आई वॉज नॉट एबल, क्योंकि मैं एबल नहीं था। तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे पीछे करके 10-20 सेकंड के दोबारा सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। बस ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, ये लास्ट है, लास्ट 2 पेज हैं, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा मैं। आजकल के स्टूडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन प्रेजेंट टाइम कंटेक्स्ट, आजकल के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में, कुड एंड माइट आर यूज एज लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन एंड मे। कैन और मे का जो पॉजिटिव वर्जन है ना, उसमें कुड और माइट यूज नहीं होते आजकल। आई कुड अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड कर सकता था, लेस पॉजिटिव एंड मोर हेजिटेंट देन आई कैन अटेंड द पार्टी। तो ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी में आई कुड अटेंड द पार्टी, मैं शायद पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, तो कुड आता है लेकिन ये यूज़ नहीं होता, लेस पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव नहीं है। मोर हेजिटेंट है, किससे हेजिटेंट मतलब उसको पता नहीं, अगला कह रहा है कि भाई मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, तो हेजिटेशन दिखा रहा है। आई कैन अटेंड द पार्टी, ये आपको शूट सही करेगा, आई कैन अटेंड द पार्टी। माइट कुड आई बोरो योर बाइसिकल, ए डिफिकल्ट वे ऑफ सेइंग मे और कैन। तो कुड आई बोरो योर बाइसिकल, माइट आई बोरो बाइसिकल, ये यूज नहीं होता, मे और कैन यूज होता है। इट माइट रेन टुमारो, लेस पॉजिटिव देन इट मे, ये पॉजिटिव कम पॉजिटिव है, मतलब बहुत कम चांस है कल बारिश होने के, तो ये पॉजिटिवनेस नहीं दिखाता। इट मे रेन टुमारो, ये सही रहेगा। इट माइट रेन टुमारो के आगे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ मिलेगा, बिकॉज द वेदर सेज दैट, इट माइट रेन टुमारो, तब माइट आ सकता है। कुड यू पास मी द साल्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज किया जाता है, ये मैंने क्लास में बताया था, 10th वालों को बता रहा हूँ मैं, 9th-10th वालों को, तो ये मैंने बताया था क्लास में, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कुड और माइट आर यूज एज लेस पॉजिटिव वर्जन, कम पॉजिटिव होते हैं कुड और माइट, ज़्यादा पॉजिटिव कौन से होते हैं, कैन और मे, ये कहने का मतलब है। माइट देखो क्या कह रहा है आगे, माइट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ए डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच। तो यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन दिखाए, भाई संतुष्ट नहीं हो, तो वहाँ पर माइट यूज किया जाता है। यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, तो यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहा है, अपने जो अपीयरेंस है ना उसकी तरफ आपको आप शायद कम ध्यान देते हैं। यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन, थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा और अच्छे लगेंगे, तो आप कम ध्यान देते हैं, तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। रिप्रोच का मतलब होता है थोड़ा सा डांटना, रिप्रोच होता है। नोट द यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट विद परफेक्ट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने करवाए नहीं, हालांकि इसमें यूट्यूब चैनल में मैं करवा चुका हूँ, दोबारा करवा दूंगा, लेकिन आगे एग्जाम्पल देखें ये समझ में आ जाएगा। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में देखो कैसे आएगा ये परफेक्ट इन्फिनेटिव। ही इज़ नॉट देयर, वह वहाँ पे नहीं है। वेयर कैन ही हैव गॉन, वह कहाँ जा सकता है। वेयर कैन ही गो नहीं, मतलब वह जा चुका है।
जा चुकने के बाद हम बात कर रहे हैं, कहाँ गया होगा वो, वह कहाँ जा सकता है, इसका मतलब काम हो चुका जाने का उसका। बात हम डिस्कस बाद में कर रहे हैं। तो वेयर इज इट पॉसिबल, कहाँ संभावना है, दैट ही हैज़ गॉन की वह चला गया है, मे एक्सप्रेसिज एनोयंस। एनोयंस का मतलब होता है, एनोयंस का मतलब होता है थोड़ा सा गुस्सा। एनोयंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्री। ठीक है, यहाँ पर मे करेंगे, वेयर में ही हैव गॉन, तो यहाँ पर एनोयंस आएगा। लेकिन कैन ही का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ गया होगा। वेयर इज इट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी कहाँ है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है, और मैं यहाँ पे एनोइज दिखाएगा। यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, वाई डिड नॉट यू एक्सेप्ट द ऑफर, भाई काम हो चुका, ऑफर एक्सेप्ट करने का टाइम जा चुका। यू कुड हैव एक्सेप्टेड, आप ऑफर को स्वीकार कर सकते थे। ठीक है। फातिमा मे माइट हैव गॉन विद सरोजा, पॉसिबली फातिमा हैज गॉन या वेंट विद सरोजा। तो सब जानते हैं सरोज की आमतौर पर सरोजा के साथ खेलती है, बोलती है, जाती है। तो अब मिल नहीं रही कहाँ पे है, तो मे हैव गॉन, वह जा चुकी है, वह शायद उसके साथ जा चुकी है। वाई डिड यू ड्राइव सो केयरलेसली, तुम इतने लापरवाह ढंग से आपने गाड़ी क्यों चलाई। यू माइट हैव रन इनटू द लैम्प पोस्ट, आगे जो लैम्प पोस्ट है, जो खंबा खड़ा है, उसमें आप ठोक सकते थे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी दिखा दी इसने। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट यू डिड नॉट रन इनटू द लैम्प पोस्ट, ये कह रहा है कि भाई सौभाग्य से, आप इतने सौभाग्यशाली था कि आपका जो लैम्प पोस्ट के अंदर वो गाड़ी नहीं ठुकी, लेकिन आप केयरलेसली चला रहे थे। तो यू माइट हैव रन इनटू द लैम्प पोस्ट, हालांकि आप अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आप ठोक सकते थे, ऐसे चला रहे थे। तो यहाँ पे मे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे माइट हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं है। तो ये आज अपनी क्लास थी, होप आपको समझ में आई होगी। अपना चैनल है उसको स्प्रेड करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।